तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक ब्राइडल शूट में, जहाँ पे हम शूट करेंगे एक ब्राइड जो कि बंगाली ब्राइड होने वाली है। अभी ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे डेकोरेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा रूम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों की टीम ने यहाँ पर आकर चीज़ों को संभाला और बैकड्रॉप भी लगाने में जुट गए। और जैसे हमारा जो असिस्टेंट है रोहित ने बैकड्रॉप भी लगाया। बैकड्रॉप में हम लोग खूबसूरत से साड़ी से हम लोगों ने इसे डेकोरेट किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फोटोशूट हम लोग का स्टार्ट हो गया। मेकअप आर्टिस्ट सुदेशना और जो मॉडल है उसका मैं नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोनों का इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं, उनके काम को देख सकते हैं, पसंद आया तो उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो शूट होने वाला था बंगाली ब्राइड का शूट होने वाला था, और हम लोगों ने जो कैमरा लेके गए थे वो कैनन और नाइकॉन में दोनों ही लेकर जाता हूँ और दोनों से शूट करता हूँ। हमारे पास एक पोर्टा लाइट था, जो पोर्टा लाइट में हम इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पोर्टा लाइट इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी थी और जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी था वो 1000 वाट को सपोर्ट नहीं करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एलईडी लाइट को जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बैक लाइट की तरह इस्तेमाल किया, और जो तो हम लोगों ने जो एफिन का 600 है उसका लाइट को बैक लाइट की तरह इस्तेमाल किया, और जो फ्रंट में हम लोगों ने की लाइट इस्तेमाल किया जो गोडोस के एडी 200 हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे से स्पेस में किसी तरह से हम लोगों ने शूट किया। इमेजेस उतने अच्छे नहीं आए जितने हम चाहते थे, लेकिन प्रॉब्ली हम लोगों ने ट्राई बहुत किया कि इमेजेस अच्छे हैं। और नाइकॉन कैनन दोनों से हम लोगों ने शूट किया, और मोस्टली छोटे से स्पेस में, जैसे कि मेरे पास नाइकॉन का 35mm है, नाइकॉन का 50mm है, लेकिन कैनन का मेरे पास 35mm नहीं है। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द ज़्यादा शॉट जो नाइकॉन से ही शूट किया, और जैसे कि शॉट में ज़्यादा डेप्थ नहीं आ रहा था क्योंकि बैकग्राउंड भी बहुत ही सामने था और सब्जेक्ट भी बहुत ही पास ही बैकग्राउंड के था। तो मैं जब भी शूट करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड से सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है अराउंड 1 मीटर या फिर आधे मीटर के आसपास है, 1 मीटर के आसपास हो, ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर आउट हो जाए। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया कि कोशिश किया कि फ्रंट में भी एक साड़ी का जो डेकोरेशन डाला जाए और फ्रंट में भी एक ऐसा लेयर बनाया जाए जिसको हम लोगों ने एज ए डेप्थ क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो आज का जो फोटोशूट था, ये कुछ इमेजेस मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए ये इमेजेस कैसे आए हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में जो छोटे से स्पेस में शूट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उसका टेलीफोटो लेंस है तो आप तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है ना कि बैकग्राउंड अगर आपके पास भी होता है ना, तो सब्जेक्ट के पास भी अगर बैकग्राउंड होता है तो वो ब्लर आउट हो जाता है। लेकिन जब आप छोटे से स्पेस में 35 या 24 इस्तेमाल करते हैं, फिर 50 भी इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट मैटर, तो होता क्या है ना कि सब्जेक्ट जो है और बैकग्राउंड के पास होने की वजह से बैकग्राउंड सब्जेक्ट दोनों ही फोकस में रहते हैं, तो उससे जो डेप्थ होती है वो निकल कर नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पोर्ट्रेट शूट करते हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए 85 में ऐसा लेंस है दोस्तों जहाँ पे आपका सब्जेक्ट ज़्यादा फ्लैटरिंग लगेगा और बैकग्राउंड ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 12x12 या 12x14 का स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आपको फ्रीली आप मूव कर सके और डिफरेंट एंगल के शॉट ले सके। अगर आप छोटे से स्पेस में शूट करते हैं, अगर आप 85 में शूट करते हैं तो आपके पास क्लोजअप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा शूट करने का। तो ये जो इमेजेस आपको कैसे लगे, अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो आज के शूट पर हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट थी, जो मॉडल थी और जो हमारा असिस्टेंट है, इन सभी का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इनका प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।